अरे ना नेताजी, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं जी। इधर रामपुर जनपद में और मुरादाबाद जनपद में देखा गया कि जो ब्राह्मण नेता हैं इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है, हमारी रामपुर जिले के जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसने एक अपने जिलाध्यक्ष जी ने अपने बिरादरी बात करने के बाद में ब्राह्मणों की तो पूरी तरीके से अनदेखी के साथ साथ जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो 92 से जुड़े हुए हैं, उनके साथ बड़ा घोर अत्याचार करा है। मैं खुद अपना इसका मिसाल हूँ। मैं 92 से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैंने संघर्ष करा है। उन पैरासूट से आए हुए प्रत्याशियों को, जो समाजवादी की मलाई खाई, जिन्होंने कांग्रेस बीएसपी की मलाई खाई, जिन्होंने कांग्रेस की मलाई खाई, आज भारतीय जनता पार्टी की मलाई खाने के लिए तुरंत आ गए। इससे जनता में भी, कार्यकर्ताओं में भी रोष है और मेरे खुद के समर्थकों में, क्योंकि मेरे चुनाव में 2,000 से, प्रधानी में 2,000-2,500 से ज़्यादा वोट आए हैं। हम में से जिस कैंडिडेट से, समाजवादी वाले से मुकाबला होता था, मेरा होता था, मुझे जानबूझ के हराया गया। मैंने अपने नेतृत्व से बहुत मांग करी, मैंने कहा एक बार मौका दे दो मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ। मैंने सर्वे को भी बोला था, अगर सर्वे अगर मेरे पक्ष में आए तो आप मुझे दिया जाए, जबकि मेरा 90% हमारा व्यक्तिगत समाज, हिंदू समाज जो मेरे लिए मरता है, उसकी भी अनदेखी की गई और धन बल के आधार पे हट धर्म जताते हुए मोटी मोटी रकमें ली गई हैं टिकटों में। बहुत बड़ा धांधली हुई है। अरे भाई, निष्ठावान कार्यकर्ता है, अगर मैं नहीं हूँ तो हमारे नगर से 6 लोग टिकट मांग रहे थे, चाहे जिसमें 5 ब्राह्मण थे। हमने इकट्ठे होकर JPS राठौर जी और अपने जिलाध्यक्ष जी, सांसद जी से अनुरोध करा कि भाई हम में से किसी ब्राह्मण को दे दो, एक को तो दे दो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो 3 महीने से आया हुआ पार्टी में आदमी। आपने उसे टिकट की घोषणा कर दी, जिससे हमारे दिल में, हमारे समर्थकों में और हम भाजपा समर्थक लोगों में बहुत ज़बरदस्त रोष है। नेताजी, इसे लेकर आप कहाँ जाएंगे, क्या शिकायत मैं करेंगे? जनता के बीच जाऊंगा, अपने समर्थकों के बीच जाऊंगा, जो हिंदुत्व से मोहब्बत रखते हैं उनके बीच जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। अपने समर्थकों की आज मीटिंग बुला रहा हूं और आगे की भविष्य की रणनीति तय करूंगा। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ब्राह्मण, जो मंडल का ब्राह्मण है, वो नाराज है। क्या आप चाहेंगे कि पूरे ब्राह्मण जो नेता हैं, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, उन्हें एकत्र करेंगे? मेरी पहली प्रार्थना है, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। मेरा संबंध हर एक से है, चाहे वो जाति से सैनी हो, चाहे जाति से वैश्य हो, चाहे जाति से कश्यप हो, कोई भी हो, यानी जाटो समाज का हो, वो सब हमारे भाई हैं। परंतु ये बात देखा जाता है कि भाई अगर मैं प्रत्याशी में कोई मुझ में कमी है तो भाई टिकट तो और भी मांग रहे थे हमारे कस्बे में, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, कहीं से उन्हें दिया जाता है दायित्व। मगर कुछ तुलनात्मक दृष्टि से कि जो वास्तव में जीतने लायक कैंडिडेट है, अनदेखी करी गई है, घोर उत्पीड़न हुआ है, जमकर धांधली हुई है। जबकि जिले के सारा नेतृत्व ये चाहता था, जीतते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी ने ये कहा था, जातिवाद नहीं चले, रिश्तेदारी ना चले, एक रिश्तेदारी को ना मानते हुए और हमारी अनदेखी की गई है। मैंने अपने सारे समर्थकों को आमंत्रित किया है और जो जनता का हमारे समर्थकों का वो होगा, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, ये मामूली से, ये कोई माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नहीं है, ये जनता के लोकल के चुनाव हैं। जो कार्यकर्ता, क्योंकि इससे गवर्नमेंट हमारी तो ना तो उत्तर प्रदेश में कोई असर पड़ता, ना कोई लोकसभा के उस पर असर पड़ता। ये वास्तव में कार्यकर्ता को ये देखा जाता कि कार्यकर्ता वास्तव में जीतने की स्थिति में कौन है। इन्होंने जीती हुई सीट हराई है और अच्छे मैं फिर पुनः आरोप लगा रहा हूँ कि इसमें धनबल का उपयोग हुआ है। नेताजी, अगला आपका क्या लक्ष्य रहेगा? मैंने आप राशिद भाई, मैंने बोला है कि अपने समर्थकों को बुलाऊंगा, भाजपा से संबंधित विचारधारा के लोगों को बुलाऊंगा, जो उनका निर्णय होगा वो मेरा निर्णय होगा। दिल को बहुत इसमें हमारी ठेस पहुंची है, क्योंकि 29 और 30 साल बहुत होते हैं सेवा के लिए। हम जेल गए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रकरण हुआ, हमें गर्मी में ठूसा गया जेलों में, इतनी यातनाएं हमने झेली। झंडा नहीं लगाता था कोई, जब समाजवादी गवर्नमेंट थी, हम झंडा लगा के भारतीय जनता पार्टी के सड़क पे बैठते थे। हमने सेवाएं की हैं पार्टी की। अब वो अनदेखी के लिए जाती जा रही है तो जनता में और मुझ में खुद में मुझे बड़ा गिलानी महसूस हो रही है। नेताजी, इसे लेकर आपने जो शीर्ष नेतृत्व है रामपुर का, उससे कोई शिकायत? मैंने जिले का कोई भी, चाहे पूर्व जिलाध्यक्ष हो, वर्तमान कमेटी हो,
जिला प्रभारी जी हों, चाहे मंत्री प्रभारी हों, जेपी राठौड़ जी वगैरह, मैंने सबसे नोट करा। मैंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा कि मैंने उसके पास नहीं गया, अपना बायोडाटा नहीं दिया। मेरे काम करने का तरीका क्या है, जनता मुझे चाहती क्या है, किस अलग से मुझे 2005 में सब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, समाजवादी की गवर्नमेंट थी, 162 वोटों से मुझे समाज धांधली करके हरा दिया गया। इसलिए आज हमारी गवर्नमेंट है, तो जो लोग जो समाजवादी की जिन्होंने मलाई खाई है खूब, जिनके आतंक, जिनके ऐसे लोगों से संबंध हैं जिससे कि हम कह नहीं सकते, वो सब आ जाएगा सब। और मैंने सबको बताया भी, मैंने ये ऐसी स्थिति है यहाँ की कि अगर जीत सकता है तो वो आदमी जीत सकता है जो जनता के बीच में रहा हो। कोरोना काल हुआ राशिद भाई, मैंने हर गरीब ये नहीं देखा ये किस जाति का है, उसकी घर घर जाके उसकी मदद करी, चाहे कि सूखे दूध से लेकर के, चीनी से लेकर, राशन से लेकर, मसाले से लेकर सारी किट जिसकी कीमत 3100 रुपये थी, मैंने घर घर, ये नहीं फोटो वायरल मैं नहीं करता हूँ, ये फोटो वाले हैं, मैं जानते नहीं हूँ ये ट्वीट करना क्या, कैसे ट्वीट होते हैं, क्या होता है। मैं तो सादा सिंपल कार्यकर्ता हूँ, मगर अनदेखी की गई है, दिल को बड़ी ठेस पहुँची है। मेरा कार्यकर्ता बहुत ही जो जुड़ा हुआ है, बहुत उन्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बात रखी। आगे भी मैं आपके साथ बना रहूँगा सर।